नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीके राज व्लॉग में। पुष्कर मेले में एक ऐसा घोड़ा जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर है। पंजाब से आया यह घोड़ा न सिर्फ दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि इसकी कीमत सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। पंजाब के मोहाली से लाए गए इस शानदार मारवाड़ी घोड़े का नाम है शाहबाज, और इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 15 करोड़ रुपए का कोटेशन लगाया गया है। इस घोड़े की खासियत है उच्च कदकाठी, शानदार पेडिग्री, और इसकी ब्रीडिंग फीस भी आम लोगों के लिए हैरान करने वाली है। नेशनल लेवल के 6 अवार्ड्स जीत चुके शाहबाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंच रहे हैं। 65 इंच हाइट, रॉयल ब्लड लाइन और घोड़े का रॉयल लुक, शार्प बॉडी स्ट्रक्चर और नजाकत के कारण यह घोड़ा सुर्खियों में है। इसके ओनर है गैरी गिल जी, जिनके मुताबिक न सिर्फ इसकी शो क्वालिटी बल्कि इसकी ब्रीडिंग वैल्यू भी इसे इतना कीमती बनाती है। जी हाँ, इस घोड़े की ब्रीडिंग फीस लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तो आखिर कौन सी खासियत इस घोड़े को इतना खास बनाती है? क्या कोई खरीदार 15 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? तो आइए बात करते हैं इस शानदार घोड़े के मालिक गैरी गिल जी से। नमस्ते जी। मेरा नाम गुरप्रताप सिंह गिल है। प्यार से लोग सब घोड़ा वर्ल्ड में गैरी गिल के नाम से जानते हैं। और मेरे फार्म का नाम वीर स्टड फार्म है। और टोटल मेरे पास 90 के अप्रॉक्सीमेटली एनिमल्स हैं, जिसमें से हर साल की तरह लगभग 40 एनिमल्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर हैं मेरे 4 स्टैलियंस। ये पहला स्टैलियन है दबंग शाहबाज, और सेकंड है दबंग, और फिर ब्रह्मदेव एंड नगेश्वर। और अगर मैं डिटेल के साथ बात करूं तो ये शाहबाज जो है ये 6.5 साल का घोड़ा है, एंड ही इज़ 65 एंड हाफ इंचेस टॉल। और ये सप्ताश का बेटा है, और इसका फादर भी मल्टीपल शो विनर्स है, ये भी मल्टीपल शो विनर्स है। और इसका जो इसको यूनिक जो चीज़ बनाती है दैट इज़ इसकी हाइट, और उस हाइट के साथ में इतनी ज़्यादा फाइननेस। और फिर इसके जो रिजल्ट्स ऑफ स्प्रिंग्स जो आ रहे हैं वो भी लाजवाब आ रहे हैं। और इसकी जो कवरिंग फीस है दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। और जितने भी हम एनिमल्स यहाँ पे लेके आए हैं, स्टैलियंस आर मोस्टली फॉर डिस्प्ले पर्पस, और बाकी जो अदर एनिमल्स हैं उनमें से सेल की। मेरे जो स्टैलियंस हैं दे आर यूज फॉर ब्रीडिंग। अब ये जैसे शाहबाज का मैंने आपको बताया 2 लाख रुपया कवरिंग फीस है। दबंग है जो वो रूबन स्टार का बेटा है, एंड दैट इज़ 2.5 ईयर्स ओल्ड और 65.5 है। उसकी 1.5 लाख रुपया कवरिंग फीस है। और हम लोग अगर फ़ीस लेते हैं तो उसमें 4 बार चांस मिलता है मेरे को कंसीव होने का। हर हीट पे 4 हीट्स पे घोड़ा छोड़ते हैं अगर खाली रह जाती है तो, और हर हीट पे 2 जंप्स हम देते हैं। और उसकी 1.5 लाख है। फिर आगे है भारत ध्वज, उसका जो सायर है, फादर है, दैट इज़ ग्रेट गैम्बलर। वो अभी वनतारा में है, रिलायंस में, और उसकी भी कवरिंग फीस जो है वो 1.5 लाख रुपया है। एंड ही इज़ 66 इंचेस टॉल, पंचकल्याण घोड़ा है। और जो 4th मेरा एनिमल है दैट इज़ नगेश्वर। वो सारंग घोड़े का बेटा है। सारंग बहुत बड़ा घोड़ा हुआ है, 68 इंचेस का ब्लैक पंचकल्याण घोड़ा। सारंग जो है वो रोहितगढ़ में ठाकुर सिद्धार सिंह जी रोहितगढ़ हैं, उन्होंने ब्रीड किया था। उसका बेटा है, 4.5 साल का है, अप्रॉक्सीमेटली 65 है। और उसकी जो कवरिंग फीस है दैट इज़ 1,25,000। ये सारे मेरे स्टैलियंस हैं जी। और कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, वीर स्टड फार्म के नाम पे मेरा पेज बना हुआ है, एंड गुरप्रताप सिंह गिल के नाम पे मेरी फेसबुक आईडी है, एंड 9888900095 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी न्यू कमर हो, पहले पुराना बंदा हो, फील फ्री टू कांटेक्ट। आप किसी भी टाइम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नुकराज थे, वाइट घोड़ा जो बोल देते हैं, वो भी चैंपियन रहे हैं, सब मुक्तसर शो के चैंपियंस थे। बट एक टाइम ऐसा आया, नुकराज मैं कम रखता था, एंड मतलब मेरी जो चॉइस थी
दैट वाज मारवाड़ी इटसेल्फ। तो मेरे पास फार्म पे अभी सारे मारवाड़ीज हैं। अच्छा, 2019 के आसपास एक आपका जो नागराज आया था, हाँ, नाग घोड़ा आया था। नाग घोड़ा आया था सर, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था सर। बहुत तो फेमस घोड़ा था जी। नाग वाज माय फर्स्ट परचेज। सबसे पहला घोड़ा ही मैंने नाग लिया था 2011 में, 31 लाख में लिया था। दैट वाज अ बिग अमाउंट दैट टाइम। उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट थी। आज का 3 करोड़ समझ लो आप। तो वो नाग ने हमें बेसिकली मेन आइडेंटिटी जो दी है वो नाग की वजह से है। हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम कमर्शियली इस लाइन में आएंगे या समथिंग। हमने सिर्फ वो घोड़ा लाया, उसके ऐसे कर्म कह लो, उसकी ऐसी अट्रैक्शन कह लो, कब फार्म बना, कब 4 से 40 हुए, कब 40 से 100 सवा 100 हुए, पता ही नहीं लगा। तो ऑल क्रेडिट गोज टू नाग। अच्छा सर, आपके जो हॉर्स वगैरह होते हैं तो आपका नाम पहले आता है सर। हाँ जी, गैरी गिल जी के घोड़े हैं। बिल्कुल। तो इसमें सर माँ ने सर ब्लड लाइन भी रखती है सर, आपका नाम नहीं, माँ ने बिल्कुल ब्लड लाइन इज द मेन थिंग। आज अगर मेरा नाम है तो इनकी वजह से है, ठीक है। मतलब घोड़े का और मालिक का दोनों का नाम एक दूसरे से होता है। मेरी आइडेंटिटी इनके साथ है, इनकी आइडेंटिटी मेरे साथ है। तो आई फील ब्लेस्ड टू हैव सच एनिमल्स के जिन्होंने मेरा इतना बड़ा नाम बनाया। अच्छा सर, आगे जो मारवाड़ी का फ्यूचर क्या है सर? कहते हैं कि सर जैसे अभी सर जो हर ब्रीडर होता है 150 या 20-30 से लेके वो ब्रीडिंग कर रहा है सर, इसका पीक भी आएगा सर, या क्या इसका कोई अदर यूज भी? 20-30 वाले भी बहुत कम है। 10 घोड़ी भी किसी के पास में बहुत कम है। अगर परसेंटेज में निकालने जाएं तो 2-4, 2-3 घोड़ी वाले लोग हैं ज़्यादा, मेजॉरिटी। और 80-90 वाले तो बहुत काउंटेबल फार्म्स हैं पूरे इंडिया में। जी जी। जब तक आप देखो कि घोड़े आज भी हमारे पास, अगर हम टॉप स्टैलियंस की बात करें तो ऑल ओवर द इंडिया मुश्किल से 10 घोड़े निकलेंगे। जी। और अगर आज इतनी ब्रीड होने के बावजूद भी इतने कम स्पेसिमेन है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई डेंजर में है। एंड हर रोज़ कोई ना कोई न्यू कमर आता है। इंडिया बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई तमिलनाडु से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई गुजरात से आता है। अभी भी क्वालिटी एनिमल्स की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है, बट ऐसे नहीं हुई कि सरप्लस हो गई है। तो जब तक सरप्लस नहीं है तब तक इनके फ्यूचर को कोई खतरा नहीं। मैं कह रहा था शौक के अलावा इनका क्या फिर यूज़ हो सकता है सर? देखो, यूज़ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्पोर्ट्स में ले लो, बेसिकली घोड़ा तो राइडिंग एनिमल है। आप एंड्योरेंस में ले लो, आप स्पोर्ट्स में ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रेवाल चाल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक सरपट जिसमें घोड़ा पूरा फुल गैलप भागता है, वो रेस होती है, उसमें ले लो। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेन जो हमारा फार्म का सेटअप है दैट इज़ ब्रीडिंग सेटअप। हम लोग ब्रीड करके अच्छे शो क्वालिटी के एनिमल्स आगे लोगों को सेल करते हैं, ताकि वो शोज़ में जाके अपना जो उनका एक मन का होता है कि माय एनिमल शुड विन, तो दे शुड गेट अ फेयर चांस। सर आपका जो फेवरेट जो हॉर्स? सबसे फेवरेट घोड़ा ये है मेरे फार्म में। 2 मेरे फेवरेट स्टैलियन है। एक करमदेव है जो मैं इस बार नहीं लाया, पिछले 2 साल से वो रेगुलरली आ रहा था। इंडिया का टॉलेस्ट स्टैलियन है, 72 इंचेस टॉल है। और सेकंड ये शाहबाज। मैं साइज़ विद ब्यूटी का शौकीन हूँ, और एग्जैक्ट मतलब अच्छी कन्फर्मेशन हो घोड़े की। साइज़ का मतलब ये नहीं कि उसमें ब्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या कन्फर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जब तक घोड़ा करैक्टर में है तब तक उसका साइज़ बढ़ाने में कोई खतरा नहीं। इसका रेट सर 15 करोड़ रुपया हमने इसका कोट रखा है, और 9 करोड़ हमें ऑफ़र हुआ है। एंड अभी भी 1-2 बायर्स इस पे लगे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रेट है तो दे देंगे सर? हाँ, अगर मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस आएगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। नियरेस्ट है क्या? हाँ है, देखते हैं बाकी। थैंक यू सर।